अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बड़ी जानकारी देते हुए बताया है कि देश में अब तक 18 राज्यों में ब्लैक फंगस के लगभग 5,500 मामले सामने आए हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि जो 5,500 मामले हैं इसमें से 875 लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना हुआ ही नहीं था, और ये जो 5,500 का आंकड़ा है इसमें 55% ही ऐसे हैं जिनको डायबिटीज थी। और क्या कहा है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की। उन्होंने आज 2 बड़ी बातें कही हैं। पहली, उन्होंने कहा है कि अभी इस प्रकार का कोई आकलन नहीं है, कोई डेटा नहीं है कि कोरोना की आने वाली तीसरी लहर बच्चों पर सर्वाधिक प्रभाव डालेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ब्लैक फंगस कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, यानी ये संक्रमण की तरह फैलती नहीं है, किसी के संपर्क में आने से या किसी को छू लेने से आपको हो नहीं जाती। इसके अलावा येलो फंगस का जो मामला सामने आया है उस पर भी रणदीप गुलेरिया ने कुछ बड़ी बातें बताई हैं। क्या कहा है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने, आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की राजनीति में हो रही उठापटक की बात करेंगे। एफआईआर करा दी गई है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कोरोना का इंडियन वेरिएंट शब्द का उपयोग किया था। अब शिवराज सिंह चौहान ने, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कुछ सवाल पूछे हैं। क्या सवाल पूछे हैं और कमलनाथ ने क्या सफाई दी है और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा है, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन की। देश के 18 राज्यों में म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के अब तक कुल 5,424 मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे अधिक मामले गुजरात और महाराष्ट्र के हैं। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी। उन्होंने बताया, एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की 9 लाख खुराक केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस का इलाज करने के लिए आयात की है। इनमें से 50,000 खुराक प्राप्त हो चुकी है और 3 लाख अतिरिक्त खुराक अगले 7 दिन में उपलब्ध हो जाएगी। कोविड-19 पर बने मंत्रियों के समूह की 27वीं बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि गुजरात में ब्लैक फंगस के 2,165 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 1188, उत्तर प्रदेश में 663, मध्य प्रदेश में 590, हरियाणा में 339 और आंध्र प्रदेश में 248 लोगों के ब्लैक फंगस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया, म्यूकोरमाइकोसिस के 5,424 मामलों में से 4,556 मरीज पूर्व में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे, जबकि 875 मरीज ऐसे हैं जिन्हें कोविड-19 की बीमारी नहीं हुई थी। वहीं 55% मरीज मधुमेह की बीमारी से ग्रस्त हैं। मंत्री ने बताया कि 19 राज्य पहले ही म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी अधिनियम के तहत अधिसूचित बीमारी घोषित कर चुके हैं। इसके तहत ऐसे मामलों की जानकारी सरकारी अधिकारियों को देनी होती है। अनुवांशिकी अनुक्रमण के बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि 25,739 नमूनों का जीनोम अनुक्रमण किया गया, जिनमें से 5,261 में वायरस के B1617 प्रकार का पता चला। कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि लगातार 11वां दिन है जब नए मामलों के मुकाबले देश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक रही। उन्होंने कहा, आज लगातार 8वां दिन है जब नए मामलों की संख्या 3 लाख से कम रही, जो सकारात्मक संकेत है। मंत्री ने कहा, इस समय देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 27 लाख है, जो कुछ सप्ताह पहले तक 37 लाख थी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया, अब तक हम देशवासियों को टीके की 19.5 करोड़ से ज़्यादा खुराकें दे चुके हैं। राज्यों के पास अब भी 60 लाख खुराक मौजूद है और 21 लाख खुराक मुहैया कराने की प्रक्रिया में है। उन्होंने रेखांकित किया कि केंद्र सरकार पहले ही रेमडेसिविर की 70 लाख खुराक और 45,735 वेंटिलेटर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सौंप चुकी है। इस बीच महामारी के बच्चों और युवाओं पर होने वाले असर के बारे में बात करते हुए दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, बच्चों को महामारी के बीच मानसिक तनाव, स्मार्टफोन की लत और शैक्षणिक चुनौतियों से अतिरिक्त नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है कि कोविड-19 की तीसरी लहर से बच्चे गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। गुलेरिया ने कहा कि ब्लैक फंगस संक्रमण के बारे में अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि यह किसी के संपर्क में आने से फैलता है। बहुत दिनों से कहा जा रहा है कि 3rd वेव में बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे उससे,
लेकिन अभी पेडियाट्रिक्स एसोसिएशन ने ये कहा है कि ये बिल्कुल भी तथ्यों पर आधारित नहीं है और बच्चों को इससे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, इसलिए लोग पैनिक ना करें। तो अगर हम डेटा देखें फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का, तो डेटा बहुत सिमिलर है और ये यही दर्शाता है कि जो बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको कम इन्फेक्शन होता है और अगर इन्फेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है। और ये वायरस तो वही है, वायरस तो चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों में ज़्यादा होगा। और ये इसलिए, जिसका एक हाइपोथेसिस वो ये है कि जो वायरस है वो एस रिसेप्टर्स के साथ बॉडी के अंदर एंटर करता है और बच्चों में ये रिसेप्टर्स रिलेटिवली कम है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। ये एक हाइपोथेसिस है कि बच्चों में क्यों कम देखा जाता है। लेकिन अभी तक जो डेटा है दोनों वेव्स का, उसमें बच्चों में ये कम पाया गया है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि बच्चों में आगे जाके पाया जाएगा, आगे सीवियर इन्फेक्शन होगा या ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। जिन लोगों ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया है वो उनका ये कहना है क्योंकि बच्चों में अभी तक हुआ नहीं है इन्फेक्शन, वो प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए अगले वेव में शायद उनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है प्रोपोर्शनली। लेकिन इसमें कोई अभी तक एविडेंस नहीं है कि बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन होगा या उनको ज़्यादा केसेस उसके आगे वाले वेव में पाए जाएंगे। मेरा तो ये मानना है कि हमें ये कहना चाहिए कि हमें वी शुड वर्क फॉर द फैक्ट दैट देयर शुड बी नो अदर वेव, चाहे थर्ड वेव हो चाहे फोर्थ वेव। अगर हम फंगल इन्फेक्शंस की बात करें तो इन जनरल जो हम फंगल इन्फेक्शंस देखते हैं वो या तो म्यूकरमाइकोसिस होते हैं, जो हम आजकल कह सकते हैं बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, और फंगल इन्फेक्शन है जैसे कैंडिडा है, एक और फंगस इन्फेक्शन एस्परजिलोसिस, क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मा, और एक और होता है कॉक्सिडोमाइकोसिस। इस टाइप के फंगल इन्फेक्शंस हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उनमें जो हम ज़्यादातर देखते हैं वो म्यूकरमाइकोसिस है, कैंडिडा है या एस्परजिलस इन्फेक्शन है। म्यूकर का आपको पता ही है कि ये एक फंगस है जो अब ज़्यादा देखा जा रहा है, स्पेशली कोविड के साथ अगर स्टीरॉयड्स और डायबिटीज़ जुड़ा जाए। और ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये मेनली जो है साइनसेस में, जिसको हम राइनो ऑर्बिटल म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, जो साइनसेस में, नाक में, साइनसेस में, ऑर्बिट जो आंख के अराउंड बोन है उसमें, और ब्रेन के अंदर जा सकता है। ओकेजनली ये लंग्स में पाया जाता है जिसको हम पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, और कभी कभी ये आंतनी में भी देखा जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी देखा जाता है। एक और फंगल इन्फेक्शन जिसको हम कैंडिडा कहते हैं, वो भी जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे होते हैं, उनमें देखा जाता है। ये यूजुअली अगर मुंह में हो तो ओरोफेरेंजियल कैंडिडाइसिस, मतलब ओरल कैविटी और जो खाने की नाली है उसमें हो सकता है, जिसमें वाइट पैचेस आ जाते हैं और टंग एकदम वाइट हो सकती है। और ये और जगह भी ये फंगल इन्फेक्शन जो अपॉर्चुनिस्टिक है वो हो सकता है, जैसे प्राइवेट पार्ट्स पे भी ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ये ब्लड में भी फैल सकता है जिसको हम कैंडिडीमिया कहते हैं, और कैंडिडा इन्फेक्शन अगर ब्लड में फैल जाए तो वो थोड़ा सीरियस हो सकता है। तीसरा जो फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है जो इस टाइम में इतना कॉमन नहीं है वो है एस्परजिलस, जो भी एक फंगस है। ज़्यादातर वो फेफड़े में असर करता है और कई लोगों में वो एलर्जिक रिएक्शन भी कर सकता है, जिसको हम एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस कहते हैं। पर कई दफ़ा वो इन्वेजन कर सकता है जिससे वो फेफड़े में कैविटी बना देता है और काफ़ी हद तक फेफड़े में नुकसान कर सकता है। अभी तक अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो कोविड में देखा जा रहा है वो म्यूकरमाइकोसिस के केसेस देखे जा रहे हैं। ओकेजनली या रेयरली एस्परजिलस के केसेस भी देखे जाते हैं, जो लंग्स का अगर हम उनको किसी व्यक्ति का एक्सरे में दाग आए या हम सीटी स्कैन कराएं तो उसमें कैविटीज़ आ जाती हैं, उसमें एक क्लासिकल पिक्चर आती है जो हम कहते हैं ये इन्वेजिव एस्परजिलोसिस के लक्षण है। और कई लोगों में कैंडिडा इन्फेक्शन भी देखा जाता है। कि अगर हम बात कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम यूज़ करें करेक्ट नेम, क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कई दफ़ा कुछ एरियाज़ में अगर फंगस ग्रो करे तो उसका कलर अलग लग सकता है और उसको आप एक ही फंगस को अलग अलग कलर के नाम से लेबल करने से कन्फ्यूजन हो सकता है। ज़्यादातर अभी जो देखा जा रहा है वो म्यूकरमाइकोसिस है, ओकेजनली कैंडिडा इन्फेक्शन
और एस्परजिलस इन्फेक्शन लंग्स में पाया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, म्यूकर जो है एक फंगस इन्फेक्शन है जो मेनली सॉइल में देखा जाता है, एनवायरनमेंट में है, और इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरी ओर मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोविड-19 महामारी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के खिलाफ लोगों में भय फैलाने के आरोप में पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के एक दिन बाद सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से इंडियन कोरोना वाले बयान के लिए कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं कांग्रेस आग लगाने की तैयारी में लगी है। कमलनाथ जी, जवाब देना पड़ेगा। इस समय जब मिलकर साथ लड़ने का मौका था, आप मौत का उत्सव मना रहे हो, आप काउंटर लगवा रहे हो, आप प्रदेश में अराजकता फैला रहे हो। महामारी का समय युद्ध का समय है, और युद्ध के समय जनता का साथ देने के बजाय, सरकार के साथ खड़े होने के बजाय कैसे भी अराजकता का तांडव हो जाए, इस प्रयास में आप लगे हो, आपकी पार्टी लगी है। मैं मैडम सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं, आग लगाने वाले बयान से क्या वो सहमत है कमलनाथ के? क्या उनकी सहमति से कमलनाथ ने यह बयान दिया है? क्या इंडियन कोरोना कहने वाले बयान से सहमत है? क्या उनकी सहमति से बयान दिया है? आग लगाने का विचार कमलनाथ का विचार है या आपकी तरफ से निर्देश दिए गए? अगर कमलनाथ मन से कर रहे हैं तो फिर आप धृतराष्ट्र बन के तमाशा क्यों देख रही है? आप कार्रवाई कीजिए, और अगर आप सहमत हैं तो देश को अवगत कराइए ताकि देश अवगत हो सके कि कांग्रेस का सोच क्या है। लेकिन सरकार मध्य प्रदेश में जनता की सेवा में लगी रहेगी, हम आग नहीं लगने देंगे। वहीं दूसरी ओर कमलनाथ ने सोमवार को मीडिया में बयान जारी किया। उन्होंने इसमें कहा कि शिवराज सरकार चाहती है कि मैं चुप रहूं, जनता की आवाज ना उठाऊं, उनके हक की लड़ाई ना लड़ूं, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। जीवन की आखिरी सांस तक जनता के हित की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कोई एफआईआर मुझे दबा नहीं सकती है। बात है कि भारत किस तरह आज पूरे विश्व में बदनाम हो रहा है। ये चीन का वायरस था, चीन का कोरोना था। आज पूरे विश्व में सबने नाम लिख दिया है इंडियन, क्या है उसका, इंडियन वेरिएंट कोरोना। कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस नाम से पुकार रहे हैं, इंडियन वेरिएंट। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बाहर नौकरी कर रहे थे, वो वापस नहीं जा पा रहे क्योंकि कहते हैं आप इंडियन हैं। कुछ जो टैक्सी चलाते हैं विदेशों में, उनकी टैक्सी में बैठने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। ये मेरा भारत महान इस सरकार ने बनाया, यही सबसे बड़ी दुख की बात है। और आज ये कोरोना से नहीं लड़ रहे, ये तो आलोचना से लड़ रहे। मुझे बताया गया, आप लोग जानते हैं कि कुछ पत्रकारों पर भी मामला दर्ज किया है। ये इमेज मैनेजमेंट में लगे हैं, कोविड मैनेजमेंट में नहीं लगे। एक बड़ी बुनियादी बात है, अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय अखबार, राष्ट्रीय अखबार छाप रहे थे कि दूसरा वेव आना है, और भारत क्या कर रहा था? मोदी जी ने कहा हम कोविड की लड़ाई जीत गए। मोदी जी कहते हैं हम ऐसी हैं, 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिए। हम कहाँ घसीटे जा रहे हैं? हमारा छोटा व्यापारी होए, हमारा किसान होए, हमारा नौजवान होए, जो हमारी आज अर्थव्यवस्था का बुनियाद है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हमारे कृषि क्षेत्र पर आधारित है। क्रय शक्ति
ये उज्जैन का बाजार चलता है, कोई दिल्ली से बाजार के लिए नहीं आते। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि बनती है, उससे ये बाजार चलते हैं, हमारे कस्बों के बाजार चलते हैं, हमारे गांव की किराने की दुकान चलती है। आज ये सब चौपट। हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भाजपा नेताओं की शिकायत पर पुलिस ने कमलनाथ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के तहत यह प्राथमिकी दर्ज की। भाजपा नेताओं ने अपनी शिकायत में कहा कि कमलनाथ ने 22 मई को उज्जैन में अपनी प्रेस वार्ता में कहा था कि दुनिया में जो कोरोना फैला हुआ है अब उसे इंडियन वेरिएंट कोरोना के नाम से जाना जा रहा है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना साध दिया है। कोरोना का नाम दिया है, प्लस ये भी उन्होंने क्लेम किया है कि 1 लाख कोविड केसेस की डेथ हुई है मध्य प्रदेश में अकेले। कैसे देख रहे हैं आप इस क्लेम को? कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर कोविड महामारी के इस दौर में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है। जिस प्रकार से महामारी के समय सारे देश को इकट्ठा होकर इस संकट से देश को उबारने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के बावजूद भी कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है और कमलनाथ जी जिस प्रकार के घटिया वक्तव्य दे रहे हैं उससे कांग्रेस का चरित्र स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है।